वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज। उन सारी चीजों को जोड़िए जो पैसे में ट्रांसलेट हो सकती है। वो आपकी म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, सोना हो सकता है अगर आपकी रीसेल वैल्यू पता है, गाड़ी भी हो सकती है अगर आप बेचने के लिए तैयार हैं, आपका घर हो सकता है, कपड़े वपड़े तक मत जाइएगा, बट बेसिकली कुछ भी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, आपके एसेट्स हो गए। एंड देन उन सब चीजों को जोड़िए जो आप दूसरों को ओ करते हैं। तो आपका लोन जो अभी भी चुका नहीं है, या आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जो अभी भी ड्यू है, या दोस्तों से कोई कर्ज उठाया हो, या आपका घर जो लोन पे चल रहा है तो बैंक को कितने पैसे देने हैं वगैरह। इन दोनों का जो अंतर है दैट इज बेसिकली योर नेटवर्थ। तो अगर आपके पूरे एसेट की वैल्यू फर्ज करिए 10 लाख रुपए है, आपको टोटल जो लोगों को पैसे चुकाने हैं वो करीब 7 लाख रुपए है, आपका नेटवर्थ 10 - 7 3 लाख रुपए। Why is this net worth number important? क्योंकि this is the real value that you own. अब सवाल ये उठता है कि हर एक उम्र में अप्रोक्सीमेटली कितना आपका नेटवर्थ होना चाहिए। What is the way to think about it? अब बहुत सारे मॉडल्स हैं, ज्यादातर ये मॉडल्स फिरंगी मॉडल्स हैं, तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है, देश थोड़ा अलग है, इकोनॉमी थोड़ी अलग है। I thought if I had to localize it कि भारत के एनवायरनमेंट में 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 की उम्र में, 40 की उम्र में आपका लगभग नेटवर्थ क्या होना चाहिए? What would that number be? That's what we will try and figure out in this video. सबसे पहले थोड़ी सी दुख भरी चीज से शुरू करते हैं कि ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा ही नहीं है जो ये बताता है कि ऑन एन एवरेज एक इंडियन कितना सेव करता है या कितना ओन करता है। बेसिकली जो एसेट साइड ऑफ नेटवर्थ है वो कितना है। एक ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे होता है, दिस इज रन बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। वो बताता है कि रूरल इंडिया में ऑन एन एवरेज एसेट्स करीब 16 लाख है, अर्बन इंडिया में ऑन एन एवरेज एसेट्स करीब 27 लाख है। लेकिन ये डेटा है 30 जून 2018 का, 8 साल पुराना। अब पता नहीं ये नंबर बढ़ा है, घटा है, तो कोई वेरीफाइड गवर्नमेंट डेटा 2026 या उसके आसपास के सालों का नहीं है। हाँ, मैं ये पता है कि डेटा के अनुसार लोग ऑन एन एवरेज कमाते कितना है। तो एक रेगुलर मेल सैलरीड वर्कर की तनख्वाह करीब 24,417 रुपए है, एंड एक रेगुलर फीमेल सैलरीड एम्प्लॉय की तनख्वाह करीब 18,350 रुपए। ये वेरीफाइड गवर्नमेंट करंट डेटा है। हमें ये भी पता है कि करीब 8.25 लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें से 80% लोग जो हैं उनकी सालाना तनख्वाह 10 लाख रुपए से कम है। सिर्फ 1.4% है जिनकी तनख्वाह 50 लाख रुपए से ज्यादा है। और हमें यह भी पता है थ्रू द आरबीआई डेटा कि भारत ऑन एन एवरेज पिछले सालों में खर्च ज्यादा कर रहा है बाय बोरोइंग देन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम। तो इनकम मोर और लेस फ्लैट है, बोरोइंग या लोन्स जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एंड इसकी वजह से हमारे बचत करने का जो दर है, आवर सेविंग रेट, वो कम होता जा रहा है। सो इंडियंस आर एक्चुअली सेविंग लेस, borrowing more, and that's a trend in the last 5 to 6 years. एक बहुत खतरनाक तरीका बोरो करने का, खासकर जेनजीज के लिए, इज क्रेडिट कार्ड्स। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से मुझे लगता है बहुत कूल हैं वो, उनको तो एयरपोर्ट लाउंजेस भी मिल रहे हैं, उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, पेमेंट भी मिनिमम ड्यू ही पे करनी है, तो जी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे। एंड आजकल फैशनेबल क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं, कोई प्लैटिनम कर रहा है, कोई फला कर रहा है, कोई ढमका कर रहा है। सो यू ऑल्सो फील कूल सीइंग योर नेम ऑन अ शाइनी क्रेडिट कार्ड। एलिजिबिलिटी का एक अलग स्टेटस गेम चल रहा है, तो बहुत अंधा ही एक वॉर चल रही है। आई पर्सनली डोंट लाइक दैट। आई जेन्युइनली फील कि क्रेडिट कार्ड्स बहुत ही स्मार्ट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है अगर उसको वाइजली यूज किया जाए। अगर आप उसको गलत तरीके से यूज करेंगे आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आई हैव सीन दैट पर्सनली इन माय फैमिली व्हेन आई सॉ माय फादर गेटिंग ट्रैप्ड इन क्रेडिट कार्ड डेट। लेकिन अगर आप सही क्रेडिट कार्ड चुनकर उसको सही से यूज करेंगे, इट कैन बी द बेस्ट थिंग दैट यू डू। एंड इसीलिए मैंने अपना एक नया स्टार्टअप मोंजी लॉन्च किया है। अगर आप मोंजी जाएंगे तो 60 सेकंड के अंदर 10 सवालों के बीच में आपको आपका बेस्ट क्रेडिट कार्ड हम चुन के देंगे। लिस्ट नहीं होगी, 3, 4, 5, 6 क्रेडिट कार्ड नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक दिखाएंगे। आपको अप्लाई करना है, आपकी मर्जी, नहीं करना है हमें पता भी नहीं चलेगा। कोई डेटा ट्रैक नहीं हो रहा है, कोई आपका फोन नंबर नहीं पूछा जा रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड आप पे पेला नहीं जा रहा है, कोई एड नहीं है। इट्स एन ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ व्हाट वी फील इज द बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर यू। तो ट्राई करिए monzi.co एंड लेट मी नो हाउ इट वर्क्स फॉर यू। आई बी हैप्पी टू गेट योर फीडबैक। तो जब हम नेटवर्थ की बात करते हैं एंड व्हाट शुड बी योर आइडियल नेटवर्थ, बहुत मुश्किल होगा उसको एक नंबर दे पाना। क्यों? क्योंकि हर 25 साल, हर 30 साल, हर 35 साल, हर 40 साल वाले की जिंदगी बहुत अलग है। एक 25 साल वाला
30,000 रुपए महीना कमा रहा है, दूसरा 25 साल वाला 60,000 रुपए महीना कमा रहा है, उनका नेटवर्थ सेम कैसे हो सकता है? होना भी नहीं चाहिए। सो यू विल फाइंड दैट ऑफन नेटवर्थ एंड यूजुअली जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है, दैट इज मेजर्ड इन मल्टीपल्स ऑफ योर सैलरी या मल्टीपल्स ऑफ योर एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि दैट रिफ्लेक्ट्स योर लाइफस्टाइल। अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल 30,000 रुपए की इनकम के अनुसार होगा। 60 कमा रहे हैं तो 60,000 रुपए की इनकम के अनुसार होगा। अगर आप 15,000 रुपए हर महीने खर्च करते हैं तो उसके अनुसार आपकी लाइफस्टाइल होगी। 30,000 खर्च करते हैं उसके अनुसार होगी। तो जब मैं ये सारे बेंचमार्क्स आपके साथ शेयर करूंगा, इट विल बी मोस्टली इन मल्टीपल्स ऑफ योर ईयरली इनकम या योर मंथली इनकम, एंड दैट इज हाउ यू विल नो कि किसी और की अगर इनकम अलग भी है तो उसका नेटवर्क भी अलग हो सकता है, एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद माय लाइफ और माय इनकम। अच्छा, कौन कौन सी चीजें थी जो मैंने मद्देनजर रखते हुए ये इंडियन बेंचमार्क्स तय करे? नंबर 1, हमारे देश में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, खासकर फॉर प्राइवेट एम्प्लॉइज। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है कि जब आप काम करना बंद कर देते हैं, कुछ देशों में सरकार आपका ख्याल रखती है। दे विल गिव यू फ्री हेल्थ केयर, दे विल गिव योर किड्स फ्री एजुकेशन, ये सारी चीजें वो सरकारी एम्प्लॉइज के लिए होती है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए नहीं है। तो प्राइवेट एम्प्लॉइज जब काम करना बंद कर देते हैं, दे आर ऑन देयर ओन एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो आपकी नीड फॉर योर नेटवर्क एट अ सर्टेन एज बिकम्स इवन हायर देन मे बी जो वेस्टर्न मॉडल्स है। दूसरा, हमारे पेरेंट्स का रिटायरमेंट प्लान होता है उनके बच्चे। तो हमारे पे सिर्फ हमारी जिंदगी और हमारे बच्चों की जिंदगी और हमारे बीवी या पति की जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो वेस्ट में इतनी नहीं है। तो जो उनके नेटवर्थ के मॉडल्स होते हैं वो अकाउंट ही नहीं करते कि जी आपको 40 साल में आपके माँ बाप की भी देखभाल करनी पड़ेगी। जैसे कि माई पेरेंट्स आर रिटायर्ड, दे डोंट हैव एनी सेविंग्स, दे डोंट हैव एनी रिटायरमेंट कॉर्पस, तो आई फंड देयर लाइफ एंड दैट इज समथिंग आई हैव टू अकाउंट फॉर। तीसरी चीज, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर हमारे देश में बहुत तेजी से महंगा होता जा रहा है। अगेन, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, बट फॉर नॉर्मल जनरल कैटेगरी प्राइवेट एम्प्लॉइज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, और जहां जहां इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ी है वहां हिस्टोरिकली हेल्थ केयर के कॉस्ट भी बढ़े हैं, बिकॉज द हॉस्पिटल्स एंड द इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स बोथ नो कि अगर ये डायरेक्टली पे नहीं कर पा रहे हैं, सो वी कैन चार्ज समवॉट मोर एंड इट विल स्टिल गेट पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो यू बी सरप्राइज्ड इन केस यू डोंट नो, अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन हमारे देश में करीब 6 से 7% है, हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन फॉर द लास्ट 10 years इज एवरेजिंग अराउंड 13%, एंड दैट मीन्स हर 6 साल ऑन एन एवरेज हेल्थ केयर का दाम दुगना होता जा रहा है। दैट्स अ क्रेजी रैपिड ग्रोथ इन कॉस्ट। नाउ इमेजिन कि जब आप 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, जब आपको हेल्थ केयर की जरूरत होगी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू विल नीड एट दैट एज? इट विल बी इनसेनली हाई। 13% का इन्फ्लेशन शायद 10% हो जाएगा, विच इज स्टिल अ लॉट। 8% हो जाएगा, विच इज स्टिल अ लॉट। क्या वो कभी 3 या 4% होगा? मेरे हिसाब से नहीं। एंड देन द फाइनल थिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट, हमारे एसेट्स ज्यादातर फिजिकल एसेट्स होते हैं, मोस्टली रियल एस्टेट, गोल्ड। 88% ऑफ इंडियाज वेल्थ इज इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड। बहुत कम पेनिट्रेशन है स्टॉक्स की, बहुत कम पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड्स की, बहुत कम पेनिट्रेशन है ऑफ डिजिटल एसेट्स। तो हाउ इज दैट डिफरेंट? जब कभी भगवान ना करे बुरा वक्त आएगा, घर बेचना उतना आसान नहीं होता है जितना स्टॉक्स बेचना होता है। सोना बेचना या उसको रख भी पाना इतना आसान नहीं होता है जितना कि म्यूचुअल फंड बेचना। सो द लिक्विडिटी ऑफ योर नेटवर्थ इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट। आप जिस घर में रह रहे हैं उसी को अगर एसेट मानेंगे, तो अगर खुदा ना खास्ता वो घर बेचना पड़ गया तो कहां जाएंगे? कितनी जल्दी जा पाएंगे? कितना पैसा उसको बेचकर इंस्टेंटली ला पाएंगे? These are very important questions. लेकिन अगर वही पैसा आपके डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के रूप में पड़ा हुआ है, आज बेचिए, 2 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा। सो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लेट्स ट्राई एंड सी कि क्या हो सकता है आपका नेटवर्थ एट डिफरेंट एजेस। लेट्स स्टार्ट एट द एज ऑफ 25। 25 साल की उम्र में मैं आपसे 3 चीजें एक्सपेक्ट करूंगा फॉर यू टू स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्थ। सबसे पहले, नेटवर्थ 25 साल की उम्र में ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो कुछ गलत कर रहे हैं आप। इसलिए नहीं क्योंकि अरे नेटवर्थ नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव अ नेटवर्थ, बट अगर वो आपका फोकस है देन मोस्ट लाइकली यू आर इन्वेस्टिंग इन द रॉन्ग थिंग्स। 25 साल की उम्र में द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन योरसेल्फ। आपकी पढ़ाई, आपकी स्किल्स, आपकी लर्निंग, आपका एक्सपोजर, दैट इज वेयर बल्क ऑफ योर मनी शुड बी गोइंग। क्योंकि वो 500 रुपए की एसआईपी आपकी जिंदगी तो नहीं बदलेगी, आपको करोड़पति तो नहीं बनाएगी, हाँ एक अच्छी आदत डालेगी। लेकिन उसी 500 को अगर आपने 5,000 रुपए करने की कोशिश करी और अपनी ग्रोथ ही रोक दी, तो वो 5,000 रुपए से आप कहीं करोड़पति तो नहीं बनेंगे,
लेकिन आप कभी ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पाएंगे क्योंकि स्किल्स में इन्वेस्ट ही नहीं किया। सो एट 25 द 3 थिंग्स दैट आई वुड लव फॉर यू टू हैव, किसी भी पॉइंट पे 1 महीने की सैलरी आपके बैंक में होनी चाहिए एज कैश, एक रेगुलर एसआईपी आपकी चलनी चाहिए वॉट एवर दैट अमाउंट इज, एंड आपके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए, ना क्रेडिट कार्ड का, ना कोई पर्सनल लोन, ना कोई लोन ऐप, नथिंग। 25 साल की उम्र में दोस्तों सबसे बड़ा डेंजर इन्वेस्ट ना करना नहीं है, सबसे बड़ा डेंजर है लोन की चंगुल में फंस जाना। एवरी सिंगल वीक व्हेन आई स्पीक टू पीपल ऑन मनी मैटर्स, वो 25 साल के लोग जो जल्दबाजी में पैसा जल्दी रातों रात कमाने की चुल में ट्रेडिंग कर बैठते हैं, लोन ले बैठते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर मनी, एंड इट्स इंटेंसली हार्ड टू रिकवर, रियली रियली हार्ड टू रिकवर। तो बस ये 3 चीजें, 1 महीने का पैसा, एक एसआईपी, नो डेट। 30 साल पे आते हैं, 30 साल तक आते आते यू शुड आइडली हैव योर 1 year इनकम इन योर एसेट्स। तो अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपके पास 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड होने चाहिए। 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड होने चाहिए। आपके पास 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस होने चाहिए एज योर इमरजेंसी फंड। आपके पास एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए जो 10 से 15 गुना आपकी सैलरी का कवर हो, एंड आपके पास एक हेल्थ कवर होना चाहिए इन एडिशन टू योर कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, ये भी उम्र है जहां आपके पास शायद घर के लोन का कर्ज हो, शादी के लोन का कर्ज हो, शायद आपकी पढ़ाई के लोन का कर्ज हो, एंड इफ इट इज आइदर ऑफ दीज इज नॉट अ बैड प्लेस टू बी, एज लॉन्ग एज आपके पास वो 1 साल का इन्वेस्टेड एसेट बिल्ड हो चुका है। 35 साल की उम्र पे आते हैं। इस उम्र तक आते आते भारत के हिसाब से आई थिंक यू शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 years ऑफ योर ईयरली इनकम एज योर इन्वेस्टमेंट्स। ये इसलिए है क्योंकि 35 तक आते आते आप सीरियसली अब अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना शुरू करें। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, खुद के खर्चे खुद उठाने पड़ेंगे। माँ बाप की जिम्मेदारी धीरे धीरे आनी शुरू हो चुकी है, बच्चों की जिम्मेदारी आनी शुरू हो चुकी है। इन सारी चीजों की प्लानिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये 2 से 3 साल के इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। याद रखिएगा कि ये आपका घर भी इंक्लूड करता है बाय द वे। तो ऐसा नहीं है कि यार ऐसे कैसे, अगर मेरी 20 लाख रुपए तनख्वाह है, 60 लाख रुपए मैंने स्टॉक्स में कहाँ इन्वेस्ट करे होंगे। नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपका एक घर है, आपने 1 करोड़ का कोई घर ले लिया है, उस पर 60 लाख का लोन चल रहा है, तो 40 लाख रुपए आपके टेक्निकली इन्वेस्टेड एसेट वैल्यू है विच यू हैव बिल्ट ओवर द इयर्स। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड, एक रनिंग एसआईपी होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड का कोई डेट नहीं होना चाहिए, एंड मैक्सिमम 1 लोन आपके सर पे होना चाहिए। बाकी सारे लोन आइडियली इस एज तक चुक गए हो। अब आते हैं 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में you should ideally have between 4 to 6 times your yearly income as your invested amount. आपके पास आइडियली 9 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, मिनिमम 6 महीने का तो डेफिनेटली, एक रनिंग एसआईपी, मैक्सिमम 1 लोन, अपने खुद का हेल्थ कवर, खुद की लाइफ इंश्योरेंस। अब अगर आपको इस असेसमेंट से डर लग रहा है, लेट मी टेल यू 2 or 3 थिंग्स दैट वर्क इन योर फेवर। नंबर 1, डेटा ये दिखाता है कि इंडिया की सैलरीज जो है वो बैकलोडेड होती है। इसका मतलब शुरू में आप ज्यादा पैसे नहीं कमाते, तो इन योर 20s द सैलरी एंड द सैलरी ग्रोथ इज क्वाइट थिन, लेकिन वो बहुत तेजी से कंपाउंड होता है इन योर 30s, इन योर 40s। तो अगर आपको डर लग रहा है कि यार 35-40 तक कहाँ मैं इतना इन्वेस्टेड अमाउंट बटोर पाऊंगा, यू हैव टू रिलाई ऑन द फैक्ट कि जैसे जैसे आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, योर इनकम विल ऑल्सो राइज अकॉर्डिंगली। नंबर 2, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। यू हैव टू बिलीव दैट कंपाउंडिंग इज मैजिकल। इसका मतलब क्या है? जब आप 25 साल के हैं, आपने कंपाउंडिंग सिर्फ थियोरेटिकली समझा है, आपने उसका अनुभव नहीं किया है। कंपाउंडिंग का अनुभव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वक्त। 10-20 साल, 25 साल की उम्र में आपको वो 10-20 साल मिले ही नहीं है, लेकिन जब तक आप 40-45 साल के आएंगे, आप देख पाएंगे कि 10-15 साल, 20 साल की शिद्दत क्या रंग लाती है। नॉट जस्ट इन योर एक्सपीरियंस, ऑल्सो इन योर इन्वेस्टमेंट्स। वो 500 रुपए की एसआईपी जो आपने 25 साल की उम्र में शुरू करी थी, आज जाके 50,000 की होती जा रही है हर महीने, एंड योर मनी इज कंपाउंडिंग एट 12-13% एवरी ईयर। मतलब हर 5 से 6 साल आपका पैसा दुगना हो रहा है। दैट इज मैजिक यू विल ओनली गेट टू सी once you start reaching the age of 35 and 40. हमारे बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। उनको हमारी इतनी जरूरत नहीं होगी जितनी हमें अपने माता पिता की थी। वाइस वर्सा, आपको उनकी भी उतनी जरूरत नहीं होगी जितने आपके माँ बाप को आपकी थी।
which means that it's quite likely that by the time you're 40, 45, आपको सिर्फ अपने और अपने लाइफ पार्टनर की देखभाल रखनी है. You wouldn't have to attend to your kids as much. Your parents at some point of time will pass, तो उनकी भी देखभाल नहीं होगी. And you as a couple will only have yourself as a responsibility. And that means कि जितनी भी जमा पूंजी होगी, it will last a lot longer because your responsibilities are a lot lesser. एक ऐसी दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, जहां खर्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, you have to prepare yourself. And the right way to do that is to make sure कि आपकी income, आपकी lifestyle is matching and your lifestyle is never exceeding the income that you have designed for yourself. अगर ये benchmarks को आप ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी प्लान करेंगे, you will always be in control of the finances and the life that you've built around it. This is Ankur Warikoo, signing off. वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स. एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे. At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं. Join the WebVeda subscription and make the smartest investment for your career.